जब भी आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक नए एंगल को ज्वाइन करता है, वर्गोज में नई जिद्दत आती है, नई तरज के फैसले करने का मौका मिलता है। जिसने रहमतें बनाई, जिसने रहमतें तकसीम करनी है, जिसने रहमतों के दरवाजे खोलने हैं, वो खुद फरमा रहे हैं कि रमज़ान में रहमतों के दरवाजे खुले होंगे। आपकी कोशिशों के बावजूद चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हो रही, जबकि हालात बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खैर और बरकत हासिल नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 मार्च से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। इन 6-7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों ही गैर मामूली हैं। आपकी ज़िंदगी के कई शोबे, जिस्मानी भी, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ भी एंड इवन स्पिरिचुअल स्किल्स भी इन्हेंस होने जा रही हैं। 10 तारीख को दोनों इवेंट्स होंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा एंड जब भी आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक नए एंगल को ज्वाइन करता है, वर्गोज में नई जिद्दत आती है, नई तरज के फैसले करने का मौका मिलता है, नए रिसोर्सेज डेवलप होते हैं, नई माइंड स्किल्स, नई प्लानिंग, इवन नई कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपके पास आती हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस वीक। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा इवेंट बड़ा पसंदीदा है मेरा एंड बहुत स्पिरिचुअल है। इस हफ्ते 10 मार्च को चांद नया हो जाएगा। न्यू मून अपीयरेंस इस हफ्ते गैर मामूली इसलिए है कि ये रमज़ान का चांद है। इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो तो चांद 7th एंगल पर होगा। इमोशनली आप ज़्यादा पीसफुल होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे, ज़्यादा वेलफेयर प्लान्स करेंगे, फैमिली के साथ अटैचमेंट्स इख्तियार करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है एंड फैमिली यूनिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो गैर मामूली हैं। इस एक महीने के लिए अल्लाह ताला ने कई तरह के वादे फरमाए हैं। जिसने रहमतें बनाई, जिसने रहमतें तकसीम करनी है, जिसने रहमतों के दरवाजे खोलने हैं, वो खुद फरमा रहे हैं कि रमज़ान में रहमतों के दरवाजे खुले होंगे। वो खुद फरमा रहे हैं कि रमज़ान मगफ़िरतों के दरवाज़े खोलता है, माफ़ी के। रमज़ान जहन्नम से खुलासी, इसी में लैलतुल क़द्र आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये सब जो प्रॉमिसेस हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद हैं। ये किसी एस्ट्रो साइंसेस रिसर्च का नतीजा नहीं है, ये किसी हुकूमत का वादा नहीं है, ये किसी कम्युनिटी का वादा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने खुद वादे फरमाए हैं। तो दैट मीन्स द गोल्डन सीजन फॉर द स्पिरिचुअल ट्यूनिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम 10th मार्च सो ऑन, 30 दिनों तक के लिए। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक चांद अपीयर हो जाएगा 10 तारीख को एंड पहला रोज़ा 11 तारीख को होगा। बट पाकिस्तान में रुअत हिलाल कमेटी है जिसकी तरजीहात होती हैं कि वो गवाही इकट्ठी करती हैं मुख्तलिफ एरिया से। अगर गवाहियाँ मुयस्सर आ जाएँ तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया एंड वो भी एक इस्लामी रूल है। बट उम्मीद ये है कि उनको भी 10 तारीख को चांद अपीयर होता हुआ गवाहियाँ मुयस्सर आ जाएंगी। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि चांद 10 तारीख को हो जाएगा, रोज़ा 11 तारीख को होगा। अदरवाइज आपके प्लैनेटरी पोजीशन देखिए, आपके लिए सूरज आपके 7th एंगल पर है एंड दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ योर रिस्की डिसीजंस एंड दिस इज़ योर फैमिली लाइफ। तो सूरज का अच्छा एंगल पर होना अदरवाइज आपके लिए बेनिफिट्स दे रहा है। आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स देखिए, जुपिटर 9th एंगल पर है। दिस इज अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट, प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स एंड इसकी वजह से आप अचानक किसी जगह से माली फेवर देखेंगे एंड उस माली फेवर के इवज़ आपकी कामयाबियों का एक तसलसल शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ योर वो क्या कहते हैं, आसान, हाथ में आसानी आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ से 1 या 2 इवेंट्स होंगे माली फेवर के एंड देन फिर वो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस बनती चली जाएगी बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट जो आपकी नेचर में इंट्यूशनल एबिलिटीज़, छठी हिस्स, लोगों के रवैये को जज करने की ताकत,
या फिर आपकी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो ताकतवर होगी और आप राइट प्लान्स, इफेक्टिव प्लान्स, प्रॉफिटेबल प्लान्स कर सकेंगे एंड उससे कामयाबी तेज़ी से मुयस्सर आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपका कैरियर सेफ जोन में है, आपकी हेल्थ सेफ जोन में है, आपकी एजुकेशन सेफ जोन में है, आपकी स्पिरिचुअलिटी मैक्सिमम लेवल्स पर है एंड आपका इंट्यूशन या छठी हिस्स अपने ताकतवर तरीन पोजीशन पर है। इनसे जो एडवांटेजेस मिलेंगे उसमें आदतों पर काबू पाना, रिलेशनशिप डिसीजंस लेना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ट्रैवल करना, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स करना, अपनी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए इकदामात करना, अपनी फैमिली यूनिटी के लिए इकदामात करना एंड अपनी नफ़रतों को ख़त्म करना, ये सबसे टॉप लेवल पर होंगे। बट बात इतनी नहीं है कि यही एडवांटेज मिलेंगे। रमज़ान है, आप कोई भी दुआ कर सकते हैं जो जिन उलझनों में आप इन दिनों फंसे हुए हों। कुछ चीज़ें आप ट्रीटमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे बुरी आदतों पर काबू पाना, जैसे अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिपेयर करना, जैसे अपनी जो कारकर्दगी है उसको बढ़ाना, ये सब भी आप कर सकते हैं। अगर आप खुद कर जाएं अपनी एबिलिटी से, दैट इज़ वेरी गुड एंड उस जैसी और कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आपको लगे कि आपकी कोशिशों के बावजूद चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हो रही, जबकि हालात बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खैर और बरकत हासिल नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद आप अपनी सेहत में तरक्की नहीं देख पा रहे, उसके बावजूद आप अपने फाइनेंस को अनस्टेबल देख रहे हैं, या फिर एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस डल चल रही हों, तो आपको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। दीगर इबादतें रमज़ान में वैसे ही बढ़ जाती हैं, लेकिन सूरह शम्स आपको अगर 5 दफ़ा भी पढ़ने का मौका मिल गया, दैट इज़ मोर देन इनफ। रमज़ान में वैसे भी किसी भी इबादत का अजर, किसी भी इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे जिन लोगों ने अभी तक सूरह शम्स नहीं पढ़ी वो ज़रूर पढ़ें। एंड साथ में जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेमोलॉजी, जेमलॉजिक्स, अगर उसके बिहाफ पर अगर आप रूबी, ओपल या येलो सफ़ायर, इवन ब्लू सफ़ायर भी आप पहने तो उससे एक कैटलिस्ट सपोर्ट मिलेगी, जिससे परफॉर्मेंसेस विद इन डेज़ पूरी हो जाएंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद नेचुरल फ्लो इंशाल्लाह। बट स्टोन नेचुरल होना चाहिए, मैं इस बात पर कई वीडियोज़ में एम्फेसाइज कर चुका हूँ। नेचुरल स्टोन ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जो स्टोन ग्लास फिनिश्ड हों, कलर इन्हेंस्ड हों, लैब क्रिएटेड हों या फिर सिंथेटिक हों, इन स्टोन से हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। वो खूबसूरती के लिए, फैशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। स्टोन बाइंग एक बहरहाल जिद्दोजहद वाला मामला है, ये जनरल चीज़ें बाय करने से मुतल्लिक नहीं है। स्टोन बाइंग के लिए एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपको एक सहूलत दी है, उस पर हमारे बहुत पैसे खर्च हुए हैं वर्गोज़, इस बात को आपको एडमिट करना चाहिए। मैंने पूरी दुनिया से स्टोन बाय किए, नेचुरल विद जेमोलॉजिस्ट एक्सपर्टीज़, बहरहाल अब स्टोर क्रिएट हो चुका है, बहुत सारी वैरायटी स्टोन में हमने इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर दी है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। इन माय सुपरविजन स्टोन आपको आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा विद इंश्योरेंस एंड लैब सर्टिफिकेशन। सो आप पूरी तसल्ली से स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अपनी रमज़ान की तरफ खूब तवज्जो दीजिए। वैसे रमज़ान से पहले एक वीडियो मैं आपकी खिदमत में और पेश करूँगा कुछ दिन पहले ही, लेकिन इन एडवांस आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी रूहानी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। ये टाइम बड़ी कामयाबियों का टाइम है। दुआओं की दरख्वास्त हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर रहेगी एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।